वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हमको डिस्कस करना है क्या? तो आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है आपकी क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी इस क्लास में हमको करना क्या है, तो आपका सीबीएसई मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में हमको आज देखना है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्या है चैप्टर 7। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका हेडिंग है, यानी जो आपका चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 इसका नाम है कोऑर्डिनेट, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आपका जो कोऑर्डिनेट है, जो चैप्टर लिखा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ऐसा नहीं है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप नहीं जानते। आप क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका फ्री चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, हमने उसको क्लास 9th में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जितना काम किए हैं उतना तो काम किए थे, उसमें तो इसमें तो करना ही करना है, लेकिन इसके अलावे कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है इसमें क्लास 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या, पोजीशन। क्या होता है? किसी भी चीज का पोजीशन कहे, या उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइन बोलते हैं। पोजीशन कहे या अलाइन, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। और जो आपका ज्योमेट्री है, ठीक है, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये क्या, एक है आपका जियो, ये क्या है आपका जियो, ठीक है, जियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका मेट्री। ठीक है, क्या होता है? जियो, जो आपका ज्योमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक क्या, एक जियो होता है, और एक क्या होता है, मेट्रीन होता है। क्या होता है? मेट्रीन। ठीक है, क्या होता है? मेट्रीन होता है। ठीक है, इस जियो का मतलब क्या होता है, तो आपका अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ, यानी लैंड का बात हो रहा है। ठीक है, अर्थ होता है। और मेट्रीन का मतलब क्या होता है? मेट्रीन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। यानी अर्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये हुआ कि अर्थ का कोई एक ऐसा पोजीशन, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसा अलाइन, जिसका हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन जानना चाहे कि आपका कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि ए नंबर दैट क्या आइडेंटिफाइज a number that identifies a position, relative to an axis, रिलेटिव टू एन एक्सिस। यानी कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर होता है जो किसी एक्सिस पे पोजीशन को क्या करता है, आइडेंटिफाइज करने का काम करता है, यानी बताने का काम करता है। यानी ए नंबर दैट आइडेंटिफाइज ए पोजीशन रिलेटेड टू इस एक्सिस। आप एक्सिस जानते हैं कि कोई भी एक पॉइंट हो, कोई भी एक एक्सिस मतलब क्या, कोई भी एक पॉइंट हो, कोई भी एक क्या है, रेफरेंस पॉइंट हो उसका,
अगर उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके पोजीशन को हम क्या करते हैं, किसी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करके उसको स्वैप कर देते हैं, उसे बता देते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। सीधे सा मतलब है कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पोजीशन को बता देना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब पता है आपका जियोमेट्री क्या होता है, ठीक है, जियोमेट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे जियोमेट्री इज द वर्ड comes from, geometry is the word comes from word formed लिखेंगे। geometry is the word formed by two Greek words, formed by two Greek words। यानी ज्योमेट्री जो है वो क्या है, एक वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है आपका जियो और दूसरा होता है मेट्रीन। एक जियो होता है और दूसरा क्या होता है, मेट्रीन होता है। एक जियो होता है और एक क्या होता है, आपका मेट्रीन होता है, ठीक है। जिसका मतलब आप जानते हैं, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बात करें जियो का, तो यहाँ पे लिखेंगे जियो मीन्स क्या, जियो मीन्स व्हाट, जियो मीन्स लैंड, जियो मीन्स अर्थ या लैंड। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है। एंड मेट्रीन मीन्स मेजरमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जियोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री मीन्स जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। यानी अर्थ का क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं। अर्थ का ये, या इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, लैंड। अर्थ को हम क्या कहेंगे, आपका लैंड कहेंगे। बात इसमें समझ में आ गई है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी पोजीशन को बता देना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। जियोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आपका जियो, दूसरा क्या, मेट्रीन, है ना। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, और मेट्रीन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोई भी किसी भी पोजीशन को, किसी भी एक्सिस के पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, किसके थ्रू, किसी नंबर के थ्रू, तो वही क्या कहलाता है, आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है। ज्योमेट्री क्या होता है, तो ज्योमेट्री एक वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर क्या हुआ हो, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक जियो और दूसरा क्या है, आपका मेट्रीन, ठीक है। अब जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, और मेट्रीन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। मतलब जियोमेट्री का मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के किसी पार्ट को हम क्या कर देते हैं, अगर मेजर करते हैं या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या करते हैं, अर्थ के किसी पोजीशन से, अर्थ के किसी पार्ट से, किसी पोजीशन से हम क्या करते हैं, जब उस पार्ट को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के किसी पार्ट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो अब फिर जो है हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं इसके आगे वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the measurement, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड काम को करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the branch of mathematics that deals with the
मेजरमेंट, दैट डील्स विद द मेजरमेंट। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स का क्या है, एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड काम को करते हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड काम को करते हैं। अगर इतना बात आप लिख चुके हो तो अब इसको हम क्या करेंगे, सीरीज करेंगे और फिर देखेंगे आपका अगला जो टॉपिक है उसको, ठीक है। तो इसमें अगर कोई इसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, वहां पे आपके प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी क्या करें, आसानी से मैथमेटिक्स को कर सके, पढ़ सके, ठीक है। तो इसको लिख लिए होंगे। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स। ये आपका ये कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स आर द सेट ऑफ वैल्यूज, कोऑर्डिनेट्स आर द सेट ऑफ वैल्यूज। यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं which help to show which help to show, जो ये बताते हैं the exact position of a point, so the exact position of the point, which show the exact position of a point in the coordinate plane. Points of the point in the coordinate plane, ठीक है, in the coordinate plane, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आपका XY कहते हैं, क्या करते हैं, XY करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कि किसी पोजीशन, किसी पॉइंट के पोजीशन को, किसी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं, कहां पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो अब आप कहिएगा कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन का होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। तो आप पढ़े होइएगा क्लास 9 में कि आप यहाँ पे ग्राफ में आप पढ़े होंगे, ये एक नंबर लाइन होता है और ये एक नंबर लाइन होता है, ठीक है, समझा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वैसे इसको अभी हम पढ़ेंगे, इसी को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ये 2D फिगर होता है, क्या होता है, ये 2D प्लेन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन का, यहाँ पे 90 डिग्री बना तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर तो है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं किसी एक पॉइंट पे, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। इसको हम एक्सफा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हम एक्सफा कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो अब यहाँ पे जानना क्या है, आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। तो जैसे अगर हम 9th क्लास में जब पढ़े होंगे, यहाँ पे दिया गया होगा 2 3 -3 5 है ना, -4 2 है ना, 3 2 4 -9, ये सारे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। और आप इसको प्लॉटिंग करना भी जानते होंगे कि किस तरह हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यही आपका क्या है, यही जो जितना भी है इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बात समझ आया। इस कोऑर्डिनेट्स को हम कहां बताते हैं, आपका कोऑर्डिनेट प्लेन पे ही हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो अब जानेंगे यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट प्लेन इस तरह से, ओरली तो आप समझ चुके हैं, अब रिटन हम लोग जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या होते हैं, कंप्लीटली इसके पूरे फीचर को हम जानना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट प्लेन, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो 2D प्लेन होता है। लिखेंगे द कोऑर्डिनेट प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो क्या होता है, 2D प्लेन होता है। इज ए 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल
टू डायमेंशनल, ठीक है। डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ का बात होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। 2D का मतलब अब इसे इसके बारे में डिटेल जो है ना, इसके बारे में डिटेल जो है आपको 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, जब आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर 13 में क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि 2D, वैसे 8 क्लास में भी पढ़े होंगे आपका 20 चैप्टर में, जरा 20 चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 8 में, ठीक है। जो आपका 2D फिगर क्या होता है, 1D फिगर क्या होता है, 0D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है ना। यहाँ पे 2D फिगर, 2 डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, यानी केवल लेंथ होंगे और ब्रेथ होंगे, है ना। एंड 2D फिगर होता है कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2D, यानी 2 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन। ये क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन होते हैं व्हिच इज फॉर्म्ड बाय, व्हिच इज formed by two perpendicular, which is formed by the intersection of, formed by the intersection of, is formed by the intersection of two perpendicular lines, intersection of two perpendicular का मतलब क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करें, क्रॉस करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। और आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे करते हैं, इसे आपको पढ़ना भी है, इसे आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, टू परपेंडिकुलर लाइंस नोन एज क्या, एक्स एक्सिस या एक्स को एक्स एक्सिस कह सकते हैं, नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेट प्लेन जो होते हैं आपके 2 डायमेंशनल प्लेन होते हैं, है ना, जिसमें दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 10 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस भी कहते हैं। और वो दो लाइंस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं और क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में, कोऑर्डिनेट प्लेन के जितने भी फीचर हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन के जितने भी सिस्टम हैं, अगर उस सिस्टम के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। यानी वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशन हैं, सारे के बारे में पढ़ते हैं। जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी कहेंगे द सिस्टम which we study is known as what, कार्टेशियन सिस्टम। यानी लिखेंगे द सिस्टम which we study the system which we study, the coordinate plane, the system which we study, coordinate, study the rules of, coordinate plane, coordinate plane is known as Cartesian system. कार्टेशियन सिस्टम मतलब ये है कि वैसा सिस्टम जिसमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स के रूल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वैसा सिस्टम जिसमें कोऑर्डिनेट प्लेन के रूल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इतना बात समझ में आया। मतलब कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम का नॉर्मली अगर बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, तो नॉर्मली अगर देखें कार्टेशियन सिस्टम में तो इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी वन पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और जिस प्लेन पे
हम ये दोनों, जिस प्लेन पे हम ये दोनों लाइंस को जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यानी लिखेंगे यहाँ पे आपका कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, तो आप समझ गए कि कोऑर्डिनेट प्लेन के रूल्स को जिस सिस्टम में कार्टेशियन प्लेन के रूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, इन कार्टेशियन सिस्टम, यानी कार्टेशियन सिस्टम में क्या होते हैं? टू परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। इन कार्टेशियन सिस्टम देयर आर टू perpendicular lines intersect two perpendicular line है ना, lines intersecting each other and जिस दोनों लाइंस जो है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन पे क्या करते हैं? ओरिजिन पे क्या करते हैं? वो इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं द प्लेन where two lines, the plane consisting of these perpendicular lines, the plane क्या लिखेंगे? the plane consisting these two perpendicular lines, the plane ठीक है, place consisting, ओके ठीक है, प्लेन होगा, प्लेस नहीं होगा। The plane consisting these two perpendicular lines is known as Cartesian plane. Perpendicular lines each known as Cartesian plane, ठीक है, is known as Cartesian plane। मतलब अगर इतना बात की, अगर तो अभी इसको देखें तो कोऑर्डिनेट, फिर से इसको रिकैप देखें तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो किसी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को क्या करते हैं? बताते हैं। कहाँ पे? कोऑर्डिनेट प्लेन पे। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट प्लेन आपका 2D डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है, जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलता है कि नहीं है? उसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। और जिस सिस्टम में हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, यानी वैसा सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स के रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लोग कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि कार्टेशियन सिस्टम बस दो परपेंडिकुलर, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पे? ओरिजिन पे, ठीक है। और यहां पे कह रहा है कि वो प्लेन जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन जिस प्लेन से जुड़े रहते हैं, कॉन्सिस्ट जिस प्लेन से मिलकर, दो परपेंडिकुलर लाइन जिस प्लेन पे बने हुए होते हैं, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आता है कि इसको हम इरेज करते हैं। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और फिर आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो जो दो परपेंडिकुलर लाइन जिस प्लेन के लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? तो जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसके रूल्स को जब हम स्टडी करते हैं जिस सिस्टम में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? तो कार्टेशियन प्लेन पे दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, ठीक है, जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, है ना? कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, जिसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, है कि नहीं है? और उस पॉइंट को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कहता है द एक्स कोऑर्डिनेट्स, द एक्स
coordinate, the x coordinate and the y coordinate and the y coordinate, मतलब जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है, जिस पॉइंट पे वो क्या करते हैं, मिलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट taken together is known as the coordinate point, is known as the coordinates of the point, is known as the coordinates of the point, coordinate of the point। मतलब ये है कि अगर आप x का कोई वैल्यू ले लेते हैं और y का जो वैल्यू ले लेते हैं, है ना, उसको ग्राफ पे आप दिखाते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे आके मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि आपका कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसमें उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, यानी इन सारे के बारे में जो है ना अब अगले स्लाइड में हम डिटेल में जानेंगे, है ना। तो चलिए अब डिटेल में उसको जानते हैं अगले स्लाइड में। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, आपका जो टॉपिक है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, उसको नाम क्या है, उसका नाम जो है वो है क्या, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो कार्टेशियन प्लेन दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे मिलते हैं और उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं, है कि नहीं है। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक ऐसा और एक ऐसा, ये दोनं क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस ही हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट किए हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ओ, इसको हम कहते हैं क्या, ओरिजिन कहते हैं। तो ध्यान से समझ के चलिए, ठीक है। तो अब ये जो लाइंस है ऐसे बना हुआ है, इस लाइंस को मतलब क्या, लेटा हुआ, क्या है, लेटा हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आपको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये जो लाइंस जा रहा है, ये जो लाइंस गए हुए हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन में इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स डैश एक्सिस करते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये एक्स डैश एक्सिस होता है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ये खड़ा वाला है, जो जैसे दिख रहा है कि जो डंडा जिस तरह लेकर हम खड़ा रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, आपका वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या है आपका वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो क्या है, वर्टिकल लाइन, क्लियर है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एक और नाम होता है क्या, अब्ससा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब्ससा भी इसको यहाँ पे क्या करते हैं, बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नीचे इसके ऊपर भी लिख सकते हैं अब्ससा, ठीक है, अब्ससा बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो बोलिएगा, ठीक है। और ये जो आपका वर्टिकल लाइन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एंड कहीं पर ऑर्डिनेट लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम होता है यहाँ पे, ये जो नाम है इसको कहते हैं क्या, वाई एक्सिस, क्योंकि क्या होता है आपका प्लस होता है। और ये क्या होता है, वाई डैश एक्सिस होता है, क्या होता है, वाई डैश
वाई डैश एक्सिस पर, ध्यान से समझते चलिएगा, एक स्टेप अगर छोड़े तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या क्या हम लोग सीखे? हम लोग ये सीखे कि दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं क्या? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको ओ से डिनोट करते हैं। ये जो आपका लाइंस है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस या एक्सिसा कहते हैं या एक्सिसा कहते हैं। ये जो ऊपर वाला इससे जो जा रहा है इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं, यानी वर्टिकल लाइंस कहते हैं, या इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, आपका जो एक्स एक्सिस है वो प्लस होता है, आपका जो एक्स डैश एक्सिस होता है वो माइनस होता है, आपका वाई एक्सिस जो होता है वो आपका प्लस होता है, और वाई डैश एक्सिस होता है वो क्या होता है? आपका माइनस होता है। इतना बात क्लियर है तो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है जिस प्लेन पे ही बना हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पे बात आया, ये जो प्लेन में बना हुआ है ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है बताइए? कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट में। 1 2 3 4 पार्ट में क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। और इसके ईच पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके ईच पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पहला है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब बारी बारी इस पे हम काम करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे बात करें साइन का, ठीक है, या इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम का बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे क्या है? एक्स है, यहाँ पे क्या है? ओ है, और यहाँ पे क्या है? वाई है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या है बताइए? एक्स ओ वाई। क्लियर? सेकंड, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा x के अनुसार ही काम करते हैं। सबसे पहले x होता है, उसके बाद क्या होता है? y होता है। तो हम चले कहां से? x के अनुसार चलते हैं। तो ये चलते तो ओरिजिन से है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया, यहाँ पे a और b कोऑर्डिनेट है, तो हमेशा a क्या होगा? x होगा, और b क्या होगा? y होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या? हमेशा x के अनुसार ही हम काम करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? पहला आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो क्या है? x o y हो गया। ठीक है, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा? x के अनुसार x डैश o y। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x डैश o और y। आपसे पूछा जा सकता है कि x डैश o y कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप बताइए क्या? सेकंड क्वाड्रेंट है। आपसे पूछा जा सकता है x o y कौन सा क्वाड्रेंट है, तो बताइएगा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट क्या बताइए क्या होगा? x डैश o और क्या? y डैश। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? x डैश o और क्या? y डैश हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं x डैश o और y डैश, या कह सकता है x डैश o और y डैश कौन से क्वाड्रेंट है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अगर यहाँ पे बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा बताइए, तो हमेशा x के अनुसार ना, तो x o और क्या? y डैश, यानी x हो जाएगा, o हो जाएगा और क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कैसे क्वाड्रेंट का हमने नॉमिनेट किया नाम को, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे बात आता है साइन का, इसका साइन का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर साइन की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन की बात करें तो पहले क्या होता है? x होता है, अब तब क्या होता है? y होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है? x और y ही तो है, x को y। तो बताइए ये क्या है? प्लस है कि नहीं है? और y भी क्या है? प्लस है कि नहीं है? यानी साइन क्या होगा? प्लस प्लस होगा। समझ में आया? आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन बताइए क्या होता है, तो प्लस प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाए कि सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो माइनस और क्या? प्लस। तो साइन क्या हो जाएगा बताइए? साइन हो जाएगा आपका माइनस और प्लस, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो माइनस और क्या? आपका माइनस। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का? माइनस माइनस। तो आपका हो जाएगा माइनस और माइनस। ठीक है, माइनस और माइनस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन चलेगा। ऐसे कहा जाएगा बताइए किस क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस होता है, तो आपको बताना थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट का माइनस, किस क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट का साइन जो होता है माइनस प्लस होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताइए इसका साइन क्या हो जाएगा?
इसका साइन जो है x के अनुसार काम होता है, मतलब क्या होगा आपका प्लस और क्या है आपका माइनस, ठीक है। ऐसा आपको दिया जाएगा इस क्वाड्रेंट का साइन प्लस और माइनस होता है, तो आपका क्या फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? और अगर पूछा जाए यहाँ पे पूछा जाए, अब जानते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई। आप यहाँ पे बताइए कि एक्स का चिन्ह होगा प्लस में होगा कि नहीं होगा, एक्स होगा किसमें प्लस में और वाई किसमें होगा प्लस में, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई तो होंगे लेकिन का चिन्ह प्लस में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई होगा कि नहीं होगा, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई तो होगा, लेकिन x और y x किसमें होगा वाला माइनस में और y किसमें होगा प्लस में। तो आप प्लस लीजिए या मत लीजिए कोई बात नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट तो ठीक है आपका x भी होगा और y तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, दोनों माइनस होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है माइनस एक्स और माइनस वाई कोऑर्डिनेट तो है, तो बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है, तो आपका थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में अगर पूछा जाए कि बताइए कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, तो x क्या होगा प्लस में और y क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पे बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है आपका कार्टेशियन प्लेन, और इसी से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछता है कि आपका ये सब क्या होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब अगले क्लास में हम जानेंगे कि आपका जो कार्टेशियन प्लेन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम है, मतलब कंप्लीट डिटेल में जो है ना इसको तो हम जान गए। अब अगले क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट नोट होंगे इसमें, जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, तो प्लस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो प्लस एक्स प्लस वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसका नाम क्या है, तो एक्स और वाई होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, अक्षता कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहिए, माने हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन किससे किस लाइन से भी, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या क्या होता है आपका प्लस भी होता है और क्या होता है माइनस भी होता है, क्लियर है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये सब क्या होगा, प्लस होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं +1 या खाली 1 लिख सकते हैं, +2 ऐसे लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं, +4 लिख सकते हैं, डैश इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, -1 आपका -2 आपका -3 आपका -4, डैश आपका इनफाइनाइट यहाँ पे जाएगा और डैश इनफाइनाइट यहाँ पे जाएगा। ऊपर वाला क्या है, प्लस है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 आप 2 लिख सकते हैं, इधर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और डैश ये भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा, और इधर में जाके क्या होगा, डैश इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इनफाइनाइट ये होता है इनफाइनाइट का सिंबल, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट नोट बनेंगे उसको अगले क्लास में हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बात समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या कीजिए, उनको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्या कर सके, आसानी से मैथमेटिक्स कर सके, आसानी से कर सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।